आपको याद होगा कि हमने सॉलिड्स के दो प्रकार पढ़े थे। पहला था क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा था एमॉर्फस सॉलिड। तो चलिए अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिटेल में पढ़ते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के नेचर के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड चार तरह के होते हैं। चलिए इन चारों प्रकारों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसा हमने कहा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिन्हें क्रिस्टल्स भी कहते हैं, चार तरह के होते हैं। आयनिक क्रिस्टल, कोवलेंट क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। एंड फर्दर हम मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स को तीन भागों में डिवाइड करते हैं: नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। चलिए अब पहले तरह के क्रिस्टल आयनिक क्रिस्टल की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। आयनिक क्रिस्टल आयन्स से बने होते हैं जिनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में इनके आयन्स मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब ये द्रवित अवस्था में या फिर एक्वस स्टेट में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, क्योंकि तब इनके आयन्स मूव कर सकते हैं। आयनिक ठोसों के उदाहरण हैं NaCl, जो कि Na+ और Cl- आयनों से बनता है, और CaF2, जो कि Ca+2 और F- आयनों से मिलकर बनता है। अब पढ़ते हैं कोवलेंट सॉलिड्स के बारे में। इन सॉलिड्स में पार्टिकल्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और नेचर में डायरेक्शनल होता है। इसी वजह से ये सॉलिड्स काफी हार्ड और ब्रिटल होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है और ये मेल्ट होने से पहले डिकम्पोज भी हो सकते हैं। ये इंसुलेटर होते हैं। इन सॉलिड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है जो कि सॉफ्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी होता है, जिसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेटेलिक सॉलिड के बारे में। इनमें मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पॉजिटिव आयंस का कलेक्शन होते हैं, जो कि चारों ओर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र से घिरे होते हैं, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी काफी हाई होती है, और ये लस्चरस, मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। इनके कुछ उदाहरण है आयरन, कॉपर, सिल्वर आदि धातुएं, क्योंकि आयरन, सिल्वर और कॉपर स्वयं मेटल्स होती हैं, इसीलिए इनको मेटेलिक सॉलिड्स में रखा गया है। अब पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। जैसा कि यहां नाम से ही हमें क्लियर पता लग रहा है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, मतलब इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनको आगे हमने तीन भागों में बांटा है, जिनमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो पार्टिकल होते हैं वो या तो एटम्स होते हैं, जैसे कि हीलियम या आर्गन, या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि H2, Cl2 या I2 होते हैं। और इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये सॉलिड्स सॉफ्ट होते हैं तथा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए ये आसानी से मेल्ट हो जाते हैं तथा रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट में होते हैं। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं जो पोलर होते हैं, जैसे कि HCl, SO2 एटसेट्रा। इनमें पोलर मॉलिक्यूल्स होने के कारण स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। ये भी सॉफ्ट होते हैं तथा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स से अधिक होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से अट्रैक्शन फोर्स होता है वो काफी हाई होता है, इसीलिए ये आसानी से मेल्ट नहीं होते हैं और रूम टेम्परेचर पर भी ये लिक्विड या गैसियस स्टेट में होते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। ये सॉलिड्स जिन मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं उन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एटम के साथ पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। मतलब हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या फिर नाइट्रोजन एटम के साथ
पोलर बॉन्ड बनाता है तथा दो मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं तथा रूम टेम्परेचर पर वोलेटाइल लिक्विड्स या सॉफ्ट लिक्विड्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। इन सॉलिड्स का एक अच्छा उदाहरण आइस मतलब कि H2O है।